छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। चौंकाने वाली बात यह कि इन नतीजों ने दिखा दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ बढ़ रही है और जनता बीजेपी से खुश नहीं है। आइए निगाह डालते हैं नतीजों पर। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 105 नगर पंचायतों के नतीजे घोषित हो गए। खास बात ये कि नतीजों में कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती नजर आई। 10 नगर निगमों में से 4 ही बीजेपी जीत पाई और 4 कांग्रेस के खाते में गए। 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया। इसी तरह 39 नगर पालिका में से 16 कांग्रेस ने जीती, 15 सीटें बीजेपी को मिली और 6 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया। 1 सीट सीपीआई और 1 सीट एनसीपी के खाते में गई। 105 नगर पंचायतों में से 50 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। बीजेपी कुल 37 पंचायतें ही जीत सकी, बाकी 18 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत साहसिक निर्णय लिया, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता बधाई के पात्र है और मैं कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर मुद्दे पे, गरीबों के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, नसबंदी कांड के मामले में, सारे मामलों में, संगठन के मामले में भी और साथ ही जनता से जुड़े हुए जो आंदोलन थे उनमें उन्होंने भरपूर मेहनत की, उसके कारण से ये सफलता मिली है। सबसे चौंकाने वाला नतीजा रायगढ़ नगर निगम का रहा, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पटखनी देते हुए निर्दलीय किन्नर मधु नरेश ने बाजी मारी। ये पहली बार है जब प्रदेश में कोई किन्नर मेयर बनने जा रहा है। मधु नरेश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के महावीर चौहान को 5000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। इसके अलावा पूरे जिले में कांग्रेस हावी नजर आई। बातचीत की हूँ तो विकास करूंगी अपनी रायगढ़ दोनों पार्टियों को आज हरा दिया, दोनों पार्टी को हरा दिया। शायद जनता ही मुझे जितवा दी, तो मैं तो हरवा दी। निगमों में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रमोद दुबे ने रायपुर नगर निगम की सीट जीती। जगदलपुर से कांग्रेस के जतिन जायसवाल विजयी रहे। कोरबा सीट पर कांग्रेस की रेणु अग्रवाल ने कब्जा किया और अंबिकापुर में कांग्रेस के अजय तिर्की विजयी रहे। बिलासपुर नगर निगम बीजेपी के खाते में गया। यहाँ किशोर राय ने कांग्रेस को हराया। ये जीत आने वाले समय में मेरे को बड़ी जवाबदारी को भी महसूस कराती है और जैसी बड़ी जीत शहर की जनता ने दी है, मैं बेहतर ढंग से आने वाले समय पे शहर के विकास के लिए संकल्पित हूँ। दुर्ग में कांटे की टक्कर रही, हालांकि जीत बीजेपी की चंद्रिका चंद्राकर के खाते में गई। धमतरी नगर निगम से बीजेपी की अर्चना चौबे विजयी रही, जबकि चिरमिरी निगम पर निर्दलीय डोमरू रेड्डी ने जीतकर सबको चौंका दिया। राजनाथ गांव में भी बीजेपी की लाज रह गई। सीएम के इस इलाके में मधुसूदन यादव ने जीत हासिल की। गांव में भारतीय जनता पार्टी की और डॉक्टर रमन सिंह जी की लहर चली है। उनका विधानसभा है, शेख सिंह जी का लोकसभा है। निश्चित तौर पे यहाँ की जनता ने ये मानस बना के रखा कि हम राजनांदगांव में महापौर और पार्षदों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। देश में बीजेपी की हवा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इसे पार्टी के लिए ड्रॉबैक ही कहा जाएगा। कमी तो खुद मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, लेकिन वो इसे कांग्रेस की बढ़त नहीं मानते। आशा के अनुरूप चुनाव के नतीजे नहीं आए, मगर उसके साथ ये भी कहूंगा कि जो पार्षदों की संख्या है नगर निगम क्षेत्रों में भी हमारे पार्षद ज्यादा जीते हैं। चुनाव हमारे आशा के अनुरूप क्यों नहीं आए, इस बात के लिए बैठकर निश्चित रूप से इसका विचार करेंगे, पार्टी के प्रमुखों के साथ बैठेंगे। कुल मिलाकर ये नतीजे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए मंथन की वजह और कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।